यह बात है। क्या कहते देखो आप, इंद्राद ब्रह्मादिक बंचत ओ नरतन है भाई। देखो आप, कोई टीका टिप्पणी नहीं है। यह मनुष्य देह, यह इंद्र, यह ब्रह्मा, यह विष्णु, यह शंकर, यह देवी। इंद्राद ब्रह्मादिक बंचत, यह इंद्र और इंद्र के जैसे, ब्रह्मा ब्रह्मा के जैसे, विष्णु शंकर सब। यह मनुष्य देह की चाहना करते हैं कि मुझे मनुष्य देह मिले, मतलब मैं ऐसे मनुष्य देह में आऊं और मैं मनुष्य देह में आने के बाद सद्गुरु धारण करूं और सद्गुरु धारण करने के बाद उस अमर देश में जाऊं। मैं इस मनुष्य देह में आऊं। यह ब्रह्मा 24 घंटे उस परमात्मा से एक ही बात करता है, परमात्मा का स्मरण करता है और परमात्मा के स्मरण में एक ही रट लगाता है कि ओ प्रभु मानवतन दीजो भरत खंड के माए। हे प्रभु मुझे मनुष्य दे देना। और कहा देना? भरत खंड में। क्यों देना? क्यों? कि मेरे पीछे जो कर्म लगे हुए हैं, कुछ पुण्य कुछ पाप, जो भी कर्म लगे हैं यह कर्म मैं खत्म करूं और यह मेरे आत्मा के पीछे जो भी कर्म लगे हैं यह कर्म मैं जीरो करूं, नील करूं, खत्म करूं, अकर्मी बनूं और अकर्मी बनके निकर्मी बनके उस परमात्मा के देश में जाके समाऊं, उस परमात्मा के देश में जाऊं। इसके लिए यह मनुष्य देह की चाहना करते हैं और हम उनकी भक्ति करते हैं। जो नए लोग हैं वो समझ लो बात, ख्याल में आ रही क्या चीज, कि इसमें टीका टिप्पणी कुछ नहीं है, टीका टिप्पणी है ही नहीं, वस्तु स्थिति है। मगर हमको किसी ने अभी तक समझाया नहीं, बताया नहीं, या फिर हमको जो भी बताया जो भी समझाया वो सब क्या बोलते हैं कि अलिकर्त ज्ञान होता है। अलिकर्त यानी नीचे वाली बातें थी, ऊपर वाली बात हमको मिली ही नहीं, ऊपर वाली बात हमको मिली ही नहीं। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश इस मनुष्य देह की चाहना करता है। इतना भारी मनुष्य देह हमारे पास है मगर हमको वह समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। हमारे हाथ में चिंतामणि है, हमारे हाथ में चिंतामणि है, मगर चिंतामणि का गुण हमको पता नहीं, चिंतामणि कैसा रहता हमको पता नहीं, इसलिए हम उसको एक पत्थर समझ रहे। पत्थर, समझ में आई बात? जिस दिन इस चिंतामणि का गुण हमको समझ जाएगा, हम चिंतन करेंगे और जो चाहिए वो मिल जाएगा। समझ में आई बात? जो चाहिए वो मिल जाएगा। मगर हमारे पास वो चिंतामणि का गुण न पता होने की वजह से, हमको किसी ने बताया नहीं, इसकी वजह से हम उसको पत्थर ही समझ रहे हैं। ऐसा ये मनुष्य देह है। ये मनुष्य देह हमको चिंतामणि के जैसा है। अगर हम इस मनुष्य देह में चाहे तो उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते। समझ में आई बात? यह ब्रह्मा विष्णु महेश जो चीज नहीं कर पाते वो आप कर सकते हो बैठे बैठे। जिसके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश रात दिन तड़पते, आपके पास वो हाजिर है मनुष्य देह। और ये मनुष्य देह से आप उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। क्या ऐसा चिंतामणि समझने की जरूरत है, यह चिंतामणि को समझने की जरूरत है। क्या कहते हैं गुरु महाराज? देखो आप, इंद्राद ब्रह्मादिक बंचत ओ नरतन हे भाई। कैसा है मनुष्य देह? और तुम लोग बोलते यार क्या हम आदमी मलमूत्र की काया दे दी, दिन भर काम करना पड़ता, दुख ही दुख लगे पीछे, रोते रहते। उसमें का गुण नहीं दिखते। गुण, जो गुण है वो गुण देखो और गुण को गुण लो, गुण को गुण लो। और गुण के 100 × 100 कितने होते हैं? 10,000। कि गुण को अगर गुण लोगे तो अमर लोक में चले जाओगे, गुण को गुणोगे नहीं तो वहीं के वहीं रह जाओ, कुछ मिलेगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। क्या कहते? वो नरतन है भाई, मतलब ये नर्तन को आप सहज में मत लो, इतना सोपा मत लो। वो अवतार है। नर्तन कैसा है? ये अवतार है। नर्तन ये अवतार है। भटकत नीट मिलो है मानवतन अवतारा, सुरपत देव सकल सोई बंचे। सूर पत यानी इंद्र, सूर यानी देवी देवता, देव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश,
सुरपत देव सकल सोई बंचे, सबके सब इस नर्तन की चाहना करते हैं। ऐसा ये अवतार है जो हमारे पास है। हम 10 अवतार को पूजते और यह 10 अवतार और यह ब्रह्मा विष्णु महेश इस अवतार को पूजते, नर्तन को। ख्याल में लाओ चीज, ख्याल में आ रही क्या चीज? इस अवतार को पूजते। ऐसा ये हमारा अवतार है, मगर हम उसकी चीज, हम वो चीज जानते नहीं। और सदगुरु यही चीज आपको बताना चाहते, यही चीज आपको बताना चाहते। क्या कहते हैं आगे देखो, राम भक्त और साध समागम ईसोला बण माई। देखो कितनी भारी चीज है। यानी देखो आप, राम भक्त क्यों ये अवतार है, क्यों इसको ब्रह्मा विष्णु महेश चाहते हैं इस मनुष्य देह को, कि इस मनुष्य देह से राम स्मरण होता है। और जो राम स्मरण संचित होता, मतलब वो राम स्मरण आपके कर्म काटता। राम राम तो ये भी कर रहे, राम राम तो ये भी कर रहे हैं, मगर इनके राम राम करने में हमारे राम राम करने में फर्क है। यह जो राम राम करते यह कर्म काटते, यह राम राम संचित होता, और यह राम राम संचित होता नहीं। इसलिए इनके कर्म नहीं कटते, भोगने पड़ते, भोगने पड़ते। कर्म नहीं कटते, भोगने पड़ते। इनको कर्म भोगने पड़ते। हमारे कर्म कट्टे आगे के संचित और जो क्रियमान संचित में जाते वो भी कट्टे, और जो क्रियमान प्रारब्ध में आते वो भोगने पड़ते हमको भी, तो वो भोगते, राम राम करते, भोगते। राम स्मरण, राम भक्त, राम स्मरण करो, उस परमात्मा की भक्ति करो, उस परमात्मा की भक्ति करते। और साध समागम, साध यानी साधु, साधु यानी सतगुरु। साध का समागम होता, साध का समागम यानी सदगुरु का शरणा लेना जरूरी है। जब तक सदगुरु का शरणा मिलता नहीं तब तक आपको ये चीज बनती नहीं। ख्याल में लाओ जी। और सदगुरु का शरणा मिला तो ही आपका काम होगा, नहीं तो होगा नहीं। मनुष्य देह में सदगुरु का शरणा मिलता। ये ब्रह्मा विष्णु महेश इसलिए चाहना करते हैं कि मनुष्य देह मिले और सदगुरु भी मिले। ये दोनों जब मिल जाएंगे उस परमात्मा की भक्ति करेंगे और उस अमर देश में चले जाएंगे। यह भी अमर देश में जाने के लिए, उस ससुरूप के देश में जाने के लिए तड़फड़ करते, वहां से जा नहीं सकते, मनुष्य देह में आना पड़ता, मनुष्य देह से जाया जाता है, जो हमारे पास है अभी हयात में। क्या कहते, ईसो लाभ इणमाई। इसमें यह लाभ है, मनुष्य देह में क्या लाभ है कि सदगुरु का शरणा मिल सकता, और सदगुरु का शरणा मिलने के बाद लाभ कमाई कर सकता, लाभ कमाई कर सकता। यह लाभ इस मनुष्य देह में है। क्या कहते आगे, नरतन बड़ो पदार्थ पायो भजन करो नर नारी। इतना भारी नर्तन मिला हुआ है, एक पदार्थ मिला हुआ है आपको, पदार्थ हीरा मिला है, हीरा। हीरा कहां रखते हैं आप? हीरा सोना कहां रखते? सोना लॉकर में रखते है ना, या फिर पुराने लोग एकाधा कहीं ना कहीं ऐसा गड्ढा करके उसमें छुपा के रखते थे, ऊपर से फरसी लगा देते थे, किसको दिखता भी नहीं था किधर रखा हुआ है। ऐसा छुपा छुपा के रखते थे, छुपा छुपा के रखते थे, समझे? हीरा है, हीरा, सोना। ऐसा ये मनुष्य देह है। हम इसको कितना जपते, हीरे को, सोने को। ऐसा मनुष्य देह को जपो, जपो यानी इसका हर श्वास, इसका हर श्वास परमात्मा में लगाओ, इसका हर श्वास साधु समागम में लगाओ, इसका हर श्वास राम राम करने में लगाओ। ऐसा जपो इस मनुष्य देह को। ऐसा मत जपो कि बैठे गप्पे मारते हुए इसकी भी चुगली, उसकी भी चुगली, उसकी भी चुगली, उसकी भी चुगली, 3-4 घंटे 5 घंटे रात के 3 बज रहे, 4 बज रहे, 5 बज रहे, नींद आती नहीं, चुगली 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 में बराबर। ऐसे श्वास मत गमाओ, किसी की टीका किसी के मतलब भक्ति में लगाओ। भक्ति अगर छोड़ दो उस परमात्मा की तो बाकी सब क्या है? माया की बातें, माया की बात। जो आपने भक्ति में श्वास लगा दिए उतने ही आपके गिने जाएंगे सही, सही, आपने सही काम किया। जो आप माया की बातों में लगा दोगे आपके गिने नहीं जाएंगे।
आप पाप और पुण्य में यह श्वास लगा दिए जमाने में, जो आपको आगे चल के भोगने पड़ेंगे। इसमें लगाए तो आप पाप और पुण्य खत्म करने में लगाए, जो जिससे आप आगे सुखी बनोगे, जिससे आप आगे सुखी बनोगे। क्या कहते, नरतन बड़ो पदार्थ पायो, भजन करो नर नारी। गुरु महाराज सबको कहते हैं कि इतना भारी पदार्थ आपके पास मिला हुआ है, हीरे के जैसा नर्तन मिला हुआ है, और आप ये नर्तन ऐसे ही फालतू बातों में लगा रहे हो, ऐसे ही फालतू बातों में लगा रहे हो। नहीं, भजन करो नर नारी, भजन करो, स्मरण करो। भजन यानी वो भजन नहीं गाना बजाना, वो भजन नहीं। कौन सा भजन? स्मरण, बैठ के राम राम। ये स्मरण, ये भजन, रात भर दिन भर उस परमात्मा को भजो। बैठ जाओ पालगुटी मान के, राम स्मरण करो, सदगुरु का शरणाधारण करो, गुरु महाराज को प्रणाम करो, और यहाँ पे ख्याल रखो, ये कंठ स्थान पे ख्याल रखो। जब राम 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 स्मरण करोगे, आपके आगे के 6 स्थान और फिर पश्चिम के जो 6 स्थान है, त्रिगुटी है, त्रिगुटी के बाद 10वें द्वार है, यह सब आपका छेदन होगा। और छेदन होके एक टाइम ऐसा आएंगे कि आपको अखंड ध्वनि लग जाएंगी, आपको 24 ही घंटे अखंड ध्वनि लग जाएंगी। और फिर यह अखंड ध्वनि उस परमात्मा को भज रही है। अब आपको भजने की जरूरत पड़ती नहीं है, बस आपका भजना रात दिन चालू हो गया। आपको पहले इतना करना पड़ता है, मगर जैसे एक चूल्हा रहता, चूल्हा रहता ना, चूल्हे में हम गोबरिया डाल देते, लकड़ियाँ डाल देते, फिर कुछ तो भी सिलगा के लगा देते, और वो आग जब तक पकड़ती नहीं तब तक फूके मारते। फूके मारते कि नहीं? एक बार आग पकड़ ली फिर फूके मारते क्या वापस? तो तब तक फूके मारना ही पड़ता, जब तक आग नहीं पकड़ी तब तक। आग पकड़ने के बाद फूके नहीं मारना पड़ता। वैसे ही जब तक आप स्मरण भजन चालू करते हो, जब आपको 1 स्थान हो गया, 2 स्थान हो गए, 3 स्थान हो गए, जैसे 12 स्थान होते तब तक आपको फूके मारना पड़ता। एक बार 12वां स्थान हो गया आपका, 10वें द्वार खुल गया, फिर आपको फूके मारने की जरूरत नहीं है, यह काम आपका होते रहता। ये बहुत बढ़िया चीज है और बहुत बड़ी चीज है, और ये भजन करने से होता। शिवरन जिसा बिसार्या सौदा, ये सही सौदा है श्वास का। सही सौदा कौन सा है? श्वास का, यह सही सौदा है। राम स्मरण करो, राम स्मरण करो, राम स्मरण करो, और 10वें द्वार की ध्वनि लगाओ, यह सही सौदा है। यह अगर आपने सौदा नहीं किया, शिवरन जिसा बिसार्या सौदा, पशु संज्ञा ले धारी। वो कौन है? बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। पशु के समान है। कौन कौन है? कैसी बात, उसमें क्या है? शर्म की बात। गुरु महाराज इतने जोर जोर से लिख रहे हैं, इतने फिर सभी ने हाथ ऊपर करना चाहिए कि मैं नहीं करता तो मैं पशु समान हूं। सीधी सी बात। देखो आप, अब गुरु महाराज ने लिखा है शिवरन जिसा बिसारा सौदा। देखो आप, कितनी बढ़िया चीज है। आप स्मरण भजन कर रहे हो, स्मरण भजन कर रहे हो, अखंड ध्वनि लगी है, मस्त बैठे हो, परमात्मा को रात दिन भज रहे हो, तुम्हारा जो भी काम है वो काम भी शांति से कर रहे हो, बराबर। ऐसा नहीं है कुछ कि बैठ जाओ बस, हम काम सब छोड़ दो, बीबी को सब बच्चों को हवा पे छोड़ दो, कुछ नहीं कमाने की जरूरत है, कुछ ऐसा है नहीं। तुमको सब करना है ही, मगर यह भी करना है। अगर यह कुछ नहीं करता तो फिर क्या कर रहा? रात को खा रहा, रात को सो रहा और दिन को खा रहा। वो पशु संज्ञा जैसा हो गया। इसको देखो आप, अब एक तो स्मरण कर रहा, दूसरा क्या कर रहा? लिखा है गुरु महाराज ने, देखो नरतन बड़ो पदार्थ पायो, भजन करो नर नारी, शिवरन जिसा बिसार्या सौदा, पशु संज्ञा ले धारी। जिन्होंने स्मरण नहीं किया उन्होंने पशु संज्ञा ले धारी, मतलब पशु कहलाए। पशु यानी जानवर, गाय, बैल, घोड़ा,
कुत्ता बिल्ली जानवर कहलाए, जानवर कहलाए, पशु संज्ञा भाई। और अब अभी हम किसी को बोले तो घोड़ा है तो किससे जान पे आती है उसके, किसी को बोले तो बैल है तो मारने को डरता। अब है तो बैल ही, भक्ति नहीं करता तो बैल ही है ना, सीधी सी बात है। जो गुरु महाराज कह रहे हैं जो उस हिसाब से तो बैल ही हो गया, पर बोला तो क्या कहते, देखो आगे। जके जंजाल जागता विपता, सांझ पड़ी जब रो सोयो, सूता विपता पड़ी सपना में, पशु गाल रखा। कितना कितना लिखा हुआ है, क्या कहते देखो आप। जके जंजाल जागता विपता, अभी यह देखो, यह रामस्मरण करा, कितना भी जंजाल हो, कितना भी कुछ हो, यह रामस्मरण करता ही। चलता फिरता राम राम कर रहा है, बैठता 1 घंटा, कितना भी जंजाल हो, कितना भी काम हो, 1 घंटा बैठेगा, 2 घंटा बैठेगा, राम राम करेगा। वो ध्वनि को सुनेगा, सोने के पहले ध्वनि को सुनेगा, उठने के बाद ध्वनि को सुनेगा, जब जब भी वक्त मिला ध्वनि को सुनेगा। और विपता तो इसमें भी आती, सब परमात्मा पे छोड़ देता, परमात्मा पे सब दाएं पड़े जो कीजिए, तेरे दाएं पड़े जो कीजिए, राम तेरे दाएं पड़े जो कीजिए, तुझे जो करना है वो कर, मैं तो तेरी शरण में हूं। विपदा इस पे भी आती, काम इसको भी करना पड़ता, विपदा इस पे भी आती और काम इसको भी करना पड़ता। और ये क्या करता, ये रात दिन वो जंजाल में पड़ा रहता, रात दिन जंजाल में पड़ा रहता, रात दिन। कौन सा जंजाल, घर की औरत रही, सवेरे उठेंगी 5:30 बजे, 6 बजे बच्चे को तैयार करती स्कूल में जाने के लिए, उसके लिए नाश्ता बनाती, चाय दूध बनाती, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, फिर बर्तन धोती, फिर उसके बाद में खाना बनाती, खाना खिलाती, फिर बर्तन घसती, फिर दोपहर को 10-15 मिनट सोने की, वापस रात का खाना, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे साफ सूफ सब करते 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 फिर रात को 12 बजे सो जाते। आदमी क्या करता, सवेरे उठता 6 बजे, 6 बजे से बाकी सब विधि किया कि फिर खाना खाता वगैरह वगैरह, गप्पे मारता, इसको फोन कर, उसको फोन कर, टीवी देख वगैरह वगैरह, SMS कर, बाकी सब बातें। फिर ये सब होने के बाद व्हाट्सएप वगैरह सब बातें होने के बाद बिजनेस को जाता, बिजनेस में किसी की गला दबाता, किसी का कुछ करता, किसी कुछ करता, पैसा जमाता, माल जमाता, झूठ बोलता, जमा जमा के घर में आता, फिर खाना खाता और फिर सो जाता। यही करते, इसके अलावा कुछ और करता कोई, यही करते। क्या कहते गुरु महाराज देखो, जके जंजाल जागता विपता, यह रात दिन जंजाल में पड़ा रहता, विपता में पड़ा रहता। विपता यानी कठिन समय, कोई बीमार पड़ गया, किसी को लग गई, किसी के ऊपर कोई कठिन समय आ गया, दुख आ गया, इससे झगड़ते रहता, उसका निवारण करते रहता। जागता विपता, रात दिन इसमें लगा रहता, ख्याल में लाओ चीज। सांझ पड़ी जब सोयो, और रात को 8-9-10 बजे फिर सो जाता। सूता विपता बड़ी पड़ी सपना में, फिर यही रात को सपने में दिखता कि नहीं, कुछ एक्सीडेंट हो गया तो सपने में दिखेगा, कुछ घर में चोर चोरी करके चले गए तो डाकू रात को आएंगे सपने में, तो सब चीजें यही सपने में, किससे झगड़ा हो गया तो झगड़ा सपने में दिखेगा, कहीं पे धंधे में नुकसान हो गया तो रात को भी वही धंधे में सोचता आदमी, तो सोच के सो जाता, सोने के बाद फिर रात को भी वही धंधा, वही सब तुम्हारे दिमाग में आता, मतलब रात को भी वही चीज बनती, जो दिन में बनती, दिन भर बनती, वही रात को बनती। सूता विपता बढ़ पड़ी सपना में, पशु उगाल रखायो, ये पशु संज्ञा होगी। कैसे, आप भैंस देखो, भैंस कुछ तो भी खाती, दिन भर कुछ तो भी खा लिया, गले अपने मुंह में एक आधी जवारी की रोटी खा ली, या फिर और चारा खा लिया, चारा खाते चालू रहते, चबाना दिन भर खा लिया, कि फिर शाम को या रात को जब आराम करते तब मुंह में कुछ भी नहीं रहता और रवन चालू रहता कि नहीं, रवन चालू रहता। मतलब क्या है,
कि जो दिन भर वो करती वही रात को करती, हम भी दिन भर वही करते जो रात को। हो गई ना पशु संज्ञा, हुई कि नहीं पशु संज्ञा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि तुम और कर क्या रहे हो, वही तो कर रहे हो कि जो जानवर करते। दिन भर तुम काम धंधे करते हो, वही तुम्हारे सपने में आते, पशु संज्ञा होगी। क्या कहते हैं, घर की गांगरत गयो जमारो उदमा पदा माही। मतलब इसके श्वास काय में जा रहे, घर की गांगरत में। सबरे से शाम तक बेचारे को बच्चे बीबी माँ बाप उमजने नहीं देते, झमेले में उमजने नहीं देते। कोई बोलता मुझे फी लगा ला के दे, कोई बोलता मुझे दवाई ला के दे, कोई बोलता मुझे घर में अनाज ला के दे। रात दिन लगा रहता, उमजने नहीं देते, उमजने नहीं देते। समझ में, उदमापदा माही, घर की गांगरत गयो जमारो। ऐसे ही इसके श्वास चले जाते, ऐसे ही इसके श्वास, एक एक श्वास खत्म हो जाता, मूल्यवान श्वास खत्म हो जाता। उस परमात्मा की याद आती नहीं, रामस्मरण करता ही नहीं। गयो जमारो उदमापदा माही। काय में, उदम यानी धंधा करने में गया पूरा जलम, और आपदा यानी जो संकट आए वो संकट का निवारण करने में गया। काय में गया, संकट का निवारण करने में गया। मुंह से ठगे भरे एक उदर, ये भी देखो कितनी बढ़िया चीज है। मुंह से ठगे, यह मुंडी मतलब ठगता लोगों को, मान पकड़ पकड़ के मुंडी दबा के ठगना, ठगता लोगों को, ठगता। और ठग ठग के पैसे जमा करता, झूठ बोल के पैसे जमा करता। उधर मुंह से ठगे, ठगता, मुंडी दबा दबा के ठगता। भरे एक उधर, और काय के लिए करता, पेट के लिए करता, उधर भरने के लिए करता, उधर भरने के लिए करता। पशु संज्ञा पाई, तो पशु क्या करते, पशु सवेरे से शाम तक काम करते, जो सामने आए वो खाते रहते, जो दूसरे का दिखा वो भी झड़प मार के खा लेते, वो भी झड़प मार के खा लेते। पशु संज्ञा, राम राम नहीं किया, स्मरण नहीं किया, इतना ही किया जो पशु करते वही तुमने किया, और ज्यादा कुछ किया नहीं। क्या कहते आगे, अब नर संज्ञा देखो क्या है। नर संज्ञा यानी आदमी ने कैसा रहना चाहिए, उसको नर बताया जाएगा, उसको नर बोला जाएगा कि ये नर, ये सही नर है। पशु और नर, नर संज्ञा क्या है, ज्ञान ध्यान गुण साध समागम। ज्ञान करना, ज्ञान सुनना, किसका, सतस्वरूप का, जो लाभ कमाई कर देता, जो लाभ कमाई कर रहा, सतस्वरूप का, उस आनंद पद का, उस सदगुरु का ज्ञान सुनना, उस परमात्मा का ज्ञान सुनना, उस साहेब का, उस मालिक का ज्ञान सुनना। ज्ञान सुनना, ज्ञान सुन रहे, जब वाणी जी पढ़े जा रही, जब सत्संगत हो रही, जब ज्ञान सुन रहे, समझ में आई बात। ज्ञान सुनना और ज्ञान सुनाना, लोगों को सुनाना। ज्ञान सुन रहा, मैं ज्ञान सुन रहा हूं, मैं ज्ञान सुन रहा हूं मेरे लिए, और मैं ज्ञान सुना रहा हूं, मतलब 1 के 2 हो गए, 2 के 4 हो गए, 4 के 6 हो गए। गुणना, इसको गुणना बोलते, गुण रहे कि मैं ज्ञान सुन रहा हूं और मैं ज्ञान लोगों को भी सुना रहा हूं, ये हो गया गुणना। क्या कहते, ध्यान करना, नाम स्मरण करना म्हणजे ध्यान करना, एक एक स्थान छेदन करना, पूरे स्थान छेदन होने के बाद अखंड ध्वनि आती, उस ध्वनि में रमना, यानी ध्यान करना। खुद ने भी ध्यान करना और लोगों को ध्यान करने के लिए बताना, बोलना कि ध्यान करो, स्मरण करो, भजन करो, उस परमात्मा का भजन करो, बताते रहना। साध समागम, और साधु के साथ यानी सदगुरु के साथ रहना। सदगुरु के साथ रहना यानी और गुणना हो गया, वो सदगुरु के साथ रहना यानी और गुणना हो गया। मतलब 1000 के साथ 2 पट गुणना नहीं हुआ, 1000 के साथ 1000 पट गुणना हो गया। ख्याल में लाओ चीज, 1000 के साथ 2 पट गुणना नहीं हुआ, 1000 के साथ 1000 पट गुणना हुआ। अगर आप सदगुरु के साथ रह रहे हो तो, सदगुरु के साथ समागम कर रहे हो तो, सदगुरु के साथ समागम कर रहे हो, सदगुरु के शरण में रह रहे हो, तो आप राम 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 आपका चालू ही रहेगा। आपके दिमाग में कोई अलग विचार आएंगे नहीं, खराब विचार नहीं आएंगे,
माया के विचार नहीं आएंगे, भक्ति के बारे में ही चीज चलते रहेंगी, गुणना ज्यादा होता। शिवरण कथा बिलासा, स्मरण करना, शिवरण करना, स्मरण करना। और सत्स्वरूप की सत्संगत है, वह सत्संगत कथा, वह कथाएं सुनना और लोगों को बताना। जागे जिते राम ही शिवरे, जितने सवेरे 5 बजे उठा, शाम को 11 बजे सोया, सवेरे 5 बजे उठा और रात को 11 बजे सोया, तब तक स्मरण करना। स्मरण करना यानी जितना होता है उतना स्मरण करना। जब आप चलते फिरते हो तब स्मरण भजन करो, नहाते हो स्मरण भजन करो, आप गाड़ी पे रहते हो स्मरण करो, आप किचन में रहते हो स्मरण भजन करो, स्मरण भजन करते रहना। जागे जिते, जब तक जाग रहे हो तब तक स्मरण भजन करो। सोता हुई अभ्यास, और जो आप रात दिन भर करोगे वही रात को सपने में आएगा। जिस दिन आप दिन भर राम 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 कर लो, आपको सपने में राम नहीं दिखेंगे, आपको सपने में सत्संगत होती हुई दिखेंगी, आपको सपने में राम 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 करते हुए। आप बहुत बार हम लोगों को लगता है ऐसा, और लोग बोलते हैं कि मैं उठा तो मेरा मुंह चालू हो गया था राम 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 करते हुए, मेरा मुंह चालू हो गया था राम 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 करते हुए। रात दिन जो काम करोगे वही सपने में आता। तो सूता वही अभ्यासा, सूता वही अभ्यासा। अब देखो आप 24 ही घंटे आप उस परमात्मा को भज रहे हो, दिन भर भी और रात को भी, और बाकी के काम सहज में कर रहे हो, बाकी के काम सहज में कर रहे हो। जब आप ऐसा कर रहे हो, इसका मतलब ही आप उस परमात्मा को कितना भज रहे हो। और जब इतना भजोगे आप, तो मालिक आपकी सुनेगा कि नहीं सुनेगा? सुनेगा कि नहीं सुनेगा? समझ में आई बात? सुनेगा ही। और आपके दुख उसके दुख, आप पे दुख आया वो उस पे दुख आ गया, और आप पे दुख आया हुआ उसको वो सुलझाना ही पड़ेगा, उससे मार्ग रास्ता निकालना ही पड़ेगा। यही चीज बनती। सूता ज्ञान ध्यान गुण, जागे जिते राम ही शिवरो, सूता वही अभ्यासा। मतलब छोटी सी भाषा में आप रात दिन राम राम करो। इसलिए कबीर जी कहते हैं, क्या कहते हैं कबीर जी? सपना में बरडाए के, सपना में बरडाए के, जे कोई के वे राम। देखो कबीर जी ने लिखा हुआ है, सपना में बरडाए के, सपने में जो बड़बड़ करता, बड़बड़ करता, क्या बड़बड़ करता? राम राम राम। मतलब वो दिन भर राम राम करता। ख्याल में लाओ चीज, उसके अंदर कहने के उस परमात्मा के प्रति बहुत भारी आदर है, बहुत भारी प्रीति है। सपने में बरडाए कर, जे कोई के वे राम, वाको पदरज परसता, मेरे सिर को चाम। क्या कहते कबीर जी? कि उनके पद, उनके पैर की रज यानी धूल यानी मिट्टी, जो कोई, कबीर जी क्या कहना चाहते हैं इसमें? कि जो कोई आदमी रात दिन राम राम कर, जो कोई आदमी सपने में भी राम राम करता, सपने में भी राम राम करता, जो कोई आदमी, कबीर जी यहाँ आए, कबीर जी कहते हैं कि यह करने वाले, राम राम करने वाले आदमी के पैर की अगर मिट्टी, धूल, यह मैं मेरे सिर पे लगाना चाहूंगा। कहाँ लगाना चाहूंगा? सिर पे लगाना चाहूंगा। तो तकलीफ क्या है अपने को भी राम राम करने में? अपने को भी राम राम करने में रात दिन तकलीफ क्या है? राम स्मरण करते रहना, मुंह चालू रखते रहना, मुंह चालू रख, बंद मुंह से तो राम राम किया हुआ। अच्छा, कमल मुख राम भजन, कमल मुख राम भजन कूदिया। क्या कहते हैं संत की? कमल मुख है, कमल मुख, कमल के जैसा अच्छा मुख, एकदम बढ़िया मुख। काय के लिए दिया हुआ है? राम भजन के लिए दिया हुआ है। तो यह कमल मुख राम भजन के लिए दिया हुआ है। तो राम स्मरण करो, यही कहते हैं। क्या कहते हैं आगे देखो आप, बस हो गया। नर संज्ञा ख्याल में है आपके कौन सी है? फिर कल से, आज से कौन कौन नर बनने वाले हैं? सभी प्रयत्न, नहीं नर बन जाओ, प्रयत्न मत करो अभी, अभी कोशिश करो, बनने की कोशिश करो, बनने की कोशिश करो।
आगे और बढ़िया बढ़िया है, अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है। आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। 5 मिनट स्मरण करेंगे, 5-10 मिनट, थोड़ा स्मरण का टाइम बढ़ाना चाहिए। बाहर श्वास निकलती, हर श्वास में राम राम करते रहना चाहिए। और राम स्मरण पे, शब्द पे ख्याल रखो, या कंठ स्थान पे ख्याल रखो और श्वास पे ख्याल रखो। आप धीरे धीरे उसकी आदत करो, ऐसी आदत हुई तो आपको समझ में आएंगी चीज, करके करो आप।